सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना हो कि यदा पारित मतलब कमय में छोड़ दे बीजेपी के, बाकी आवे वाले आगामी चुनाव में जो ना एकदम साफ कह दे सुपड़ा का कहे चाहते न नौ मन गेहूँ हो ही न राधे गाँव नहीं जाइए 47 सीट से 125 पहुंचा दिए। ये भूल गए कहाँ? नहीं राजभर जिधर अभी का जान रहे हो, अभी राजभर को नहीं समझते हैं। देखो राजभर पहले ऐसे ऐसे राजभर जीवट थे ना, तो लोग दुआरी बैठ करके अपन माल अगो रहे हैं, पिछवाड़े से माल चल जाए पिछवाड़े। अरे का चाहत है का चाहत का इला सही बात बताओ दे तो जेके कत्तो नहीं ठेकाना वो हमसे मिले, हमसे रुपया ले हैं बड़ी हम। बात कहा अरे रुपया का कहान हम दखले भाई। देखा जेके जरूरत हो चच्चा तो मिले 3 कागज चाहिए, 3 गो पेपर, सरकारी हॉस्पिटल से सरकार का पैसा लेवे वाला हॉस्पिटल से एस्टीमेट खर्चा कितना रुपया लगी, तहसील से आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड का फोटो कॉपी, 3 पेपर दे दो। डॉक्टर जितना बना के देगा 10 लाख 5 लाख 20 लाख, आपको इमरजेंसी है तो 4 दिन में, अगर जनरल है तो 8 दिन में रुपया उस हॉस्पिटल में राजभर पहुंचा देगा। मैंने चच्चा ये अपने तरफ से ऐलान करा था। अरे पैसा रखा ला बख्शे होता कहा कह चाहते एकदम गर्म है बिहार, यूपी से ज्यादा गर्म है। यूपी ज्यादा, बिहार में गर्मी और पैदा। कहा है, जा रहा हूँ देखना, इस बार हम भेज देंगे तुमको अच्छा, फोटो। हीटर उटर लगाई चल इनका जहाँ जाले गर्मी पैदा हो जाला कहा चलो तय 10 दिन हमारे साथ। कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में 2 3 4 मोबाइल ना हो, हर घर में, हर घर में है। अगर उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो 2-3 घंटे बर्दाश्त नहीं करता। 1 मिनट ना तो बर्दाश्त उसी तरह जब 1 मिनट आप रिचार्ज नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, मोबाइल चालू रखना चाहते हो, तो समाज में अपने बच्चे के लिए, बच्चे को भी शिक्षा के लिए रिचार्ज करो। जब तक तेरा बच्चा रिचार्ज नहीं होगा शिक्षा के प्रति, तब तक तुम्हारा बच्चा रोजगार और नौकरी अच्छा नहीं पा सकता है। बिल्कुल घर में बैठ के चिल्लाने से नहीं बनेगा। कुछ नहीं, ये उसको अगर देहात की भाषा में कहें तो हर छत पे सोलर पैनल लगा करके सौर ऊर्जा, उसको 75% सब्सिडी है। 10,000 में 7,500 माफ है, सरकार देगी। 2500 रुपया लगा लो, फिर बिजली का बिल देना ही नहीं है। तो ये योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन किसी को पता नहीं है। अब आप बता देना, समझाने है ना। हम यह घूम के बतैबे करीला। बिल्कुल वो गौतम बुद्ध जी ने यही बात कही कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, शिक्षा हासिल करो। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब तक ये तीनों मंत्र बुद्ध जी ने इस्तेमाल किया और अकेले दुनिया के 82 देशों में अपना प्रकाश फैला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर्टिकल। दोस्तों, आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि हमेशा विवादित बयान की वजह से जाने जाते हैं, और ये आए हैं जिला जौनपुर में जफराबाद विधानसभा में। सबसे पहले चच्चा बहुत बहुत स्वागत हो आपका। धन्यवाद। तो हैं चच्चा तोहरे बोले के अंदाज जौन हो काफ़ी निराला रहाला और पसंद भी आवाला पब्लिकन के। काल मने कौनो बात के लिए कि यहाँ पर आज आपका आओगे भला रिश्तेदारी आल है। रिश्तेदारी आल है। हाल ही में जो हो प्रयागराज में बहुत बढ़िया जो हो सिस्टम बनाए न योगी आदित्यनाथ जी, तमाम हर जगह से श्रद्धालु आवत हैं, लेकिन इनमें भगदड़ भइल, काफ़ी लोग मरेन भी, घायल भी भैन। पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक का नाम रहा कि जितना इतना खर्चा करे हो बीजेपी सरकार, और बुजुर्गन बिना जो है 15 किलोमीटर पहले से पैदल चल के आवत उनके बिना व्यवस्था होगा चाहिए। पे आप क्या कहे चाहिए? देखिए, सरकार पूरी तरह व्यवस्था को लेकर के कटिबद्ध रही है। तैयारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद मौके पर जाकर के उसका जायजा लिए। सूबे के मुख्यमंत्री बराबर तीसरे दिन दूसरे दिन जा कर के जायजा लेते रहते हैं, और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। जो मौनी अमावस्या का पर्व था, उस दिन पहले से भी लोगों की आस्था लोग जाते आते थे। 28 तारीखिया के हमहू गल रहे, बच ना गए। अब सुना हमार बात, 28 तारीख के हम यहाँ से गए माधो सिंह स्टेशन, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर। वहाँ से मतलब प्रयागराज बिना हर 5 मिनट पे जो हो ट्रेन मिला, लेकिन 12 बजे गैल 9 बज गल रात, ससुरी ट्रेन में जगह नहीं, घुसे भरे के जगह नहीं, वापस लौट के आवक भल। हम भगवान से मनावत रहे चला अच्छा गए ना, नहीं तो हम वहीं में चपाई नहीं चपाते वहाँ।
देखो दिग्भ्रमित हो गए, जैसे आदमी सो के उठता है एकाएक, तो उसको दिशा की पता नहीं रहती है कि जब 5 मिनट वो बैठ लेता है तब उसको मालूम होता है। तो एकाएक जो स्नान का समय लोगों ने बताया, उसमें एकाएक लोग सो के उठे और चलो स्नान करना, तो उसमें जो है जिस दिशा में जाना चाहिए दूसरी दिशा की तरफ कुछ लोग मूव कर गए, वही लोग उनकी परेशानी का कारण था। अच्छा चचा, जो इतना व्यवस्था होत हो प्रयागराज में, विपक्ष काहे हरदम कटारी लेके तैयार हो योगी बिना का कहे चाहिए सपा प्रमुख ज़्यादा? देखो ये सब पाकिस्तान जाके पाकिस्तान का पानी पी लिया, चाह तो छोड़ के चल जाएगा इंडिया। पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं, पाकिस्तान के पानी में विरोध है। अब बताओ, हम उदाहरण दे रहे हैं 5। आयुष्मान कार्ड गरीबों के इलाज के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए की व्यवस्था कराई, इसका भी विरोध हुआ। गरीबों को राशन मिल रहा है, उसका भी विरोध है। बैंक में खाता खुला, उसका भी विरोध है। अभी जीरो पॉवर्टी, हर गांव से 25 परिवार का चयन, उनको आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रास्ता, शिक्षा फ्री देने की बात तय हुई। 15 फरवरी से काम चालू होने जा रहा है, इसका भी विरोध। अयोध्या में मंदिर बना, उसका भी विरोध। महाकुंभ लगा प्रयागराज में, कोई नया तो है नहीं। अभी तो काशी में कहानी के था खुदाई उदाई हो तो चचा, ओ खोदत रहे ऐसे, कुछ न मिली। तेरी कही है, अगर सुर में सुर मिली हैं तब विरोध का विपक्ष का मतलब क्या रह गया? मतलब क्या रही है, मैंने कटारी लेके तैयार रहा। आज जैसे जो भी पार्टी विपक्ष में रहेगी वो विरोध है बतियाएगी, और जो सत्ता में रहेगा वो अपना आंख मुन के काम करेगा, जितना करता का उनको समझ में आता है, जितना बजट होता है उस हिसाब से काम होता है। अच्छा चचा, इस समय चुनाव के लेके क्या तैयारी हो बीजेपी के या फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के? इसमें गठबंधन में आप है हैं, तो दिल्ली में मतलब का हम 24 घंटा चुनाव बदे घूमिला, तो चुनाव भी जाना थी, लेकिन दिल्ली में आपका लड़ी 3 गो लड़ा था। 3 से? हाँ, खाली वो झंडा दिखावा था जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं कि हम हनो ये देश में है ही, और ये देश में अगर है ही तो हम हनो के हिस्सा मिले के चाहिए। अभी एकरे बदे वहाँ संदेश हो, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं बिहार। अच्छा चचा, एक बात और, राजभर बिरादरी के जो आप काफ़ी मुद्दा उठावे लें संसद में भी, हर जगह भी, और काफ़ी जगह भी हैं राजभर बिरादरी के, लेकिन ये बिरादरी के जौन आरक्षण वाला मुद्दा हो खाली किताबी रह जाए कि पर कुछ सुनवाई भी रही? तो कुछ सही बात है कि आरक्षण तो मिल रहा है, उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो। अब आप लोग दिवई हैं तब ना, मिल रहा है ना। देखो 27% रिजर्वेशन 1993 में लागू हो गया हाई कोर्ट के आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको जो है आरक्षण दो, तो 27% आरक्षण लागू है। उस 27% आरक्षण में जितनी जातियां पिछड़ी जाति में हैं सबको उसको मिल रहा है। जब पिछली सरकार में हम थे तो उसमें जो जाति आरक्षण का लाभ नहीं पा रही थी, मजबूत जातियां लूट ले रही थी, तो उसको हमने बांट दिया 7, 9, 11 करके अलग अलग की 7% हिस्सा मजबूत लोगों का बन रहा था तो उनको अलग कर दिया, जो उससे कम मजबूत थे तो उनको अलग कर दिया, जो एकदम कमजोर थे उनको सर्वाधिक पिछड़ा के नाम से 11% उनको कर दिया। उनके बढ़ाई के दे देना, बढ़ा के नहीं, आबादी ज्यादा है ना बच्चों, वही के हिसाब से बढ़ाई के देना अवधि भाई आंकड़ा लगाई के। देखो जो यहाँ 95 जातियाँ पिछड़ी जाति में हैं उनमें जो जिसके घर अभी तक नौकरी नहीं गई वो सर्वाधिक पिछड़ा में है। जिस जाति, आप बताओ कि आप कचेर जानते हो कौन जाति है? हम तो पहली बार नाम भी सुन रहे हो, पहली बार सुना थी। अब आरक है, अरकबंसी है, बंजारा है, बहेलिया है, बियार है, रजवार है, राजधोब है, राजबंसी है, ये तो नया नाम सुन रहे हो ना। ये आपके जिले में नहीं है, लेकिन इनका भी हिस्सा है। बिल्कुल है सर। तो ये इनका हिस्सा है तो इन्हें हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। जैसे देखो मुसलमान, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, आप बताओ आपके थाने में कै गो सिपाही हैं? ये हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ये खाली दूसरे का बाजा बजाते हैं। वैसा ही अति पिछड़े जितने हैं गरीब कमजोर लोग हैं, ये दूसरे का बाजा बजाते हैं। इनको चिंता नहीं कि हम अपने बेटा बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं तो उसको रोजगार चाहिए कि नहीं, नौकरी चाहिए कि नहीं, इसके लिए वो नहीं लड़ते हैं। जिस दिन उनको ज्ञान हो जाए, देखो गौतम बुद्ध जी ने यही बात कही
कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, शिक्षा हासिल करो, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब तक ये तीनों मंत्र बुद्ध जी ने इस्तेमाल किया और अकेले दुनिया के 82 देशों में अपना प्रकाश फैला दिया, तो उस बात को जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक समाज नहीं समझेगा, बच्चा पढ़े, अगर नौकरी है मांग रहा है कि इंटर पास, बच्चा गरीब नहीं पढ़ा है तो नौकरी कैसे पाएगा? बिल्कुल सही। तो जब तक वो बच्चे को प्रेरित करिए वो पढ़ने जाए। वो अगर कहता है कि जैसे कि पैसा नहीं है, अभी कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में 2, 3, 4 मोबाइल ना हो, हर घर में है। अगर उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो 2-3 घंटे बर्दाश्त नहीं करता, 1 मिनट ना तो बर्दाश्त। उसी तरह जब 1 मिनट आप रिचार्ज नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, मोबाइल चालू रखना चाहते हो, तो समाज में अपने बच्चे को भी शिक्षा के लिए रिचार्ज करो। जब तक तेरा बच्चा रिचार्ज नहीं होगा शिक्षा के प्रति, तब तक तुम्हारा बच्चा रोजगार और नौकरी अच्छा नहीं पा सकता है। बिल्कुल। घर में बैठ के चिल्लाने से नहीं बनेगा। कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, आपके मतलब बयान भी हम देखे रहे, काफ़ी तगड़ा से वायरल होत रहा जब इलेक्शन के हुआ रहा, सिस्टम रहा, तो ई रहा कि फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, फ्री बिजली। तो बिजली के बिल देख के तो बुखार आई जा, तो का कहे चाहिए आप पे? फ्री तो हो गया, मालूम बा? अब नहीं मालूम बा ना? 1 महीना पहले जी और 8 महीना पहले जी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी मुलाकात मंच पे होती थी, तभी मैंने उनको समझाया कि ये बड़ी खराब बीमारी फैल गई है, इससे ज़्यादा गरीब परेशान है, अमीर परेशान है। तो कानून बन गए हो, प्रधानमंत्री सूर्य सोलर पैनल जानत है ना, तो ये उसको अगर देहात की भाषा में कहें तो हर छत पे सोलर पैनल लगा करके सौर ऊर्जा उसको 75% सब्सिडी है। 10,000 में 7,500 माफ़ है, सरकार देगी। 2,500 रुपया लगा लो, फिर बिजली का बिल देना ही नहीं है। तो ये योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन किसी को पता नहीं है। अब आप बता देना, समझाने है ना, हम यह घूम के बतेबे करीला। बिल्कुल। अब देखो इलाज का हमने बताया ना कि 5 लाख तो मिल रहा है फ्री में। अभी 70 साल जिसकी उम्र हो गई है उसको भी फ्री में इलाज होगा, चाहे कोनो बीमारी हो। जेके कत्तो नहीं ठेकाना वो हमसे मिले, हमसे रुपया ले हैं। बड़ी हम बात कहा था। अरे रुपया का कहान हम दखले भाई। देखा जेके जरूरत हो चच्चा तो मिले। 3 कागज चाहिए, 3 गो पेपर, सरकारी हॉस्पिटल से, सरकार का पैसा लेवे वाला हॉस्पिटल से एस्टीमेट खर्चा कितना रुपया लगी, तहसील से आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड का फोटो कापी, 3 पेपर दे दो। डॉक्टर जितना बना के देगा, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख। आपको इमरजेंसी है तो 4 दिन में, अगर जनरल है तो 8 दिन में रुपया उस हॉस्पिटल में राजभर पहुंचा देगा। मैंने चच्चा ये अपने तरफ से ऐलान करा था। अरे पैसा रखा ला बख्शो कहा चाहते। अच्छा चच्चा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना हो कि यदा पारित मतलब कमे में छोड़ दे बीजेपी के, बाकी आवे वाले आगामी चुनाव में जो ना एकदम साफ कह दे सुपड़ा, का कहे चाहते? न मन गेहूँ हुई न राधे गौने जाइए। इतना बड़ा प्रचलित जो डायलॉग मारे। नहीं डायलॉग नहीं है, जहाँ बैठे हो इसके पहले जीते थे का बोलो? नहीं। हम साथ हुए तब न जीते। बिल्कुल। आप चलो हम ले चलते हैं, गाजीपुर 7 की 7 सीट जितवा दिए, ले चलें बलिया मऊ ले चलें, आजमगढ़ 10 की 10 जितवा दिए, अम्बेडकर नगर 5 की 5 जितवा दिए, बस्ती 5 में 4 जितवा दिए, 47 सीट से 125 पहुंचा दिए। ये भूल गए का? नहीं राजभर जिधर अभी क्या जान रहे हो, अभी राजभर को नहीं समझते हैं। देखो राजभर पहले ऐसे ऐसे राजभर जीवट थे ना, तो लोग दुआरी बैठ करके अपन माल अगो रहे, पिछवाड़े से माल चल जाए मितवारे। अरे का चाहत है, का चाहत का हिला, सही बात बताओ देखो। और एक बात, आपका मज़ेदार बात तो रहबे कराला, मज़ा भी आवाला, लेकिन आपका यह बतिया पता न कहे देखिला कि मीडिया में मीडिया कर्मी और हर जगह विपक्ष भी काफ़ी एंजॉय लेके, आनंद लेके देख लेन। का राज हो चच्चा, कुछ बतावा चाहबे? देखिए सही बात लोग सुनना चाहते हैं, नेताओं की झूठ बात कोई सुनना नहीं चाहते, समझ रहे हो ना। जैसे चुनाव आता है तो नेता कहते हैं हम गंगा बहा देंगे, विकास की गंगा बहा देंगे। बनारस से गंगा आई है हाउज में।
और चचा आने वाले आगामी चुनाव में का तैयारी है बोलते भारतीय समाज पार्टी की? पूरी तैयारी है। सोशल मीडिया पे देखो, नवादा बिहार में 50,000 लोग जुटे। हम गए अरवल औरंगाबाद, कम से कम 40 से 42,000 लोग जुटे। अभी मैं सिवान गया था, वहाँ कम से कम 25,000 थे। अभी मैं पश्चिमी चंपारण गया था, इतनी कड़ाके की ठंडक में भी वहाँ 25,000 लोग जुटे थे। हम डेली, अभी जा रहा हूँ 10 तारीख को न्यू कोच बिहार, 5 दिन का कार्यक्रम है। कम से कम 5 लाख लोग जुटी हैं न्यू कोच में। चचा इस समय बिहार में काफ़ी ज़्यादा दौड़ा करत है, लगा तो बिहार सरकार खदेड़े के चक्कर में है। नहीं, सरकार को नहीं, देखो गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूँ। आज़ादी के 77 साल हो गए, एक भी एमएलए वहाँ नहीं तो राजभर हुआ है, न रजवार हुआ है, न चौहान हुआ है, न पाल हुआ है, न प्रजापति, न नाई, न गुण हुआ है। तो जब हियाँ राजभर हुआ, चौहान हुआ, पाल हुआ, प्रजापति हुआ, जब वो मिनिस्टर बना, उसकी ललकी बत्ती फोटो में देखा तो कहा कि जब हुआ हो सकता है कि यहाँ क्यों नहीं। तब वो हमको ललकारा कि नेताजी आ जाओ, हम लोग जुटते हैं। तो हम यहाँ से गाड़ी पर पकड़ते हैं, राजधानी पहुँचते हैं वहाँ शाम को, सुबह और जाके ललकारते हैं। एकदम गर्म है बिहार, यूपी से ज़्यादा गर्म है। यूपी ज़्यादा, बिहार में गर्मी और कहाँ है, जा रहा हूँ देखना, इस बार हम भेज देंगे तुमको फोटो। हीटर उटर लगाई चल इनका जहाँ जाले गर्मी पैदा हो जाला चलो तो 10 दिन हमारे साथ। बिल्कुल चला। यहाँ के युवा जितना भी है, उन लोग के मांग रहल कुछ, उन लोग के मांग रहल कि सुहेलदेव गेट के और सुहेलदेव मूर्ति के जो यहाँ स्थापित करे। तो इस पर आप क्या कहे चाहिए? देखो, किसी शायर ने लिखा है, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। भाई तो शायरियो बड़ा तगड़ा मारा था, बहुत बेहतरीन। और चचा जैसे ये समय आप यहाँ मेहमानी आलन, ठीक हो, यहाँ के युवा बिना का संदेश देवा चाहिए आप? कि इनको यही संदेश हमारा है कि पढ़ रहे हो तो मेहनत से पढ़ो, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ पढ़ो, और हुनर हाथ में सीखो। कंप्यूटर सीख लो, मोटरसाइकिल बनाना सीख लो। ये मत सोचो कि करिखा लग रहा है, करिखा लग रहा है। ठीक है, टेक्निकल जब आपके हाथ में होगा तभी आप कहीं रोजगार पा सकते हो, नौकरी पा सकते हो। आप मेडिकल लाइन में जाओ, देखो दुर्गति रही है, नौजवानों का दोष नहीं है। दोष चूँकि हम लोगों के बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो बच्चों को जानकारी, जैसे हमारे दादा नहीं पढ़े थे, पिताजी जूनियर हाई स्कूल थे, तो वो ये नहीं बता पाए कि इंजीनियर बनना है तो कौन सा विषय पढ़ना है, डॉक्टर बनना है तो हमको कौन सा विषय पढ़ना है, मास्टर बनना है तो हमको क्या करना है, दरोगा बनना है तो क्या करना है, ये जानकारी नहीं थी। अब हम पढ़े, तब हमको जब ज्ञान हुआ तब तक हम पार हो गए थे। मतलब उस समय, उसके बाद तो हमको जब ज्ञान हुआ तो पीछे छूट चुका था। देखो, जूनियर हाई स्कूल पास करने के बाद बच्चे का भविष्य किधर तय करना होता है, तो वो चीज़ अब नई पीढ़ी जो नई जनरेशन आ रही है, इसको ज्ञान हो रहा है। उठा के देखो, 20 साल में अपने इसी गांव में देखो, 20 साल पहले शिक्षा का स्तर और संघर्ष और मेहनत के बल पर शिक्षा का स्तर आज उठा के देखो, जमीन आसमान का फर्क है ना। ये है आंदोलन। इसी को कहते हैं कि आंदोलन करिए, लोगों को शिक्षित करिए, जागरूक करिए, और जागरूक होकर के अपने अधिकार के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं तो लड़ें कि हमारा भी अधिकार है, तो हमको भी हिस्सा चाहिए। ये प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। आपका मतलब अंदाज भी बहुत तगड़ा हो, और बोलक भोजपुरी में बोलने में मजा भी आवाला। तो देखा ही रहे न जो ओम प्रकाश चचा काफी टनटनाई बोलने न, भोजपुरी अंदाज में बोलने बड़ा मजा आवाला। और यही तरह की न्यूज आप लोग के चैनल पे मिलत रही। तब तक के लिए इजाजत चाहब। जय हिंद, जय भारत।